साथियों, बात करते हैं परिमेय संख्या और भिन्न में क्या अंतर है। जो विद्यार्थी गणित को गहराई से समझते हैं उनके सामने भी एक चैलेंज होगा कि आखिर आप इन दोनों में क्या अंतर दोगे। कभी आपने गौर किया इस बात को? नहीं किया ना? चलिए, मैं आपके ध्यान को यहाँ पर लाता हूँ, ठीक है? और आपको गणित की हर बारीक से बारीक कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाने का प्रयास करूंगा। बहुत ध्यान से देखना, चीजें कैसे आसान मैं बनाता हूं। देखिए, पहले समझिए परिमेय संख्या को। क्या देखा आपने? परिमेय संख्या p/q के रूप में होती है, ठीक? जहां q 0 के बराबर नहीं होता है और p और q का संबंध किससे होता है भाई? तो पूर्णांक से होता है। ये आप जानते हैं, ठीक बात। लेक्चर 19 या 20 में भिन्न के पार्ट 1 में ही मैंने आपको बताया था भिन्न क्या होता है। इसे भी हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q 0 नहीं होना चाहिए। p और q, p का संबंध होना चाहिए पूर्ण संख्या से। कैसी संख्या से? पूर्ण संख्या से। और q का संबंध होना चाहिए प्राकृत संख्या से। ऐसा मैंने आपको बताया था। आप अंतर समझ पा रहे हैं? देखिए, परिमेय में क्या है? p/q के रूप में संख्या रहेगी जहां नीचे हर 0 नहीं होना चाहिए और ऊपर और नीचे अंश और हर वाली जो संख्या है उसका संबंध पूर्णांक से होना चाहिए। यहां पर क्या है? p/q के रूप में तो रहेगा, q 0 नहीं रहेगा, ये भी ठीक है, लेकिन अंश यानी p, इसका संबंध पूर्ण संख्या से होगा। मतलब 0 से लेकर धनात्मक अनंत के बीच वाली संख्या होगी। और हर का संबंध किससे होगा? प्राकृत संख्या से होगा। किससे होगा? प्राकृत संख्या से होगा। मतलब 1 और धनात्मक अनंत के बीच वाली संख्या से होगा। बात आया समझ में? आप इस बात को चाहे तो न भी लिखो। क्यों? क्योंकि मैंने यह प्राकृत बोल दिया और प्राकृत संख्या में 0 नहीं आता है, लेकिन बोल दोगे तो कोई फांसी नहीं हो जाएगा। ठीक है? समझने वाले समझते हैं। चलिए, इनके बीच कुछ सवालों को लेकर अंतर को बेहतरीन ढंग से समझते हैं, क्या है नहीं है। देखिए तो जरा सा, 5/2 परिमेय है कि भिन्न है? परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है? बताइए तो। देखिए, 5 पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ। 2 भी पूर्णांक है, मतलब अंश और हर पूर्णांक हो गया। p/q पूर्णांक हो गया। q 0 नहीं है, मतलब परिमेय है। भिन्न से बात करिए तो भिन्न कहता है ऊपर वाला पूर्ण होना चाहिए। 5 पूर्ण है, बोलिएगा हाँ। 0 और धनात्मक अनंत के बीच में आता है, बोले ठीक। नीचे वाला प्राकृत संख्या होना चाहिए, हर प्राकृत संख्या होना चाहिए। 2 प्राकृत संख्या है, बोलिएगा हाँ। क्यों भाई? क्योंकि 1 से लेके धनात्मक अनंत के बीच में आता है। मतलब ये दोनों बात को फुलफिल कर रहा है। मतलब यह 5/2 परिमेय भी है और भिन्न भी है। बात आया समझ में? बोलिएगा बिल्कुल। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, -7/3। -7/3, ध्यान से देखिए तो। -7 पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ। 3 भी पूर्णांक है, मतलब p और q दोनों पूर्णांक है। और नीचे वाला मतलब q 0 नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या है। भिन्न में आइए तो ऊपर वाला पूर्ण होना चाहिए, लेकिन -7 तो पूर्ण नहीं है, मामला बिगड़ गया। हाँ या ना? जब मामला बिगड़ गया तो भिन्न नहीं होगा। आगे आइए, एक दो सवाल और देखिए। बहुत अच्छे से मैं आपको सिखाऊंगा चीजों को, बेफिक्र रहिए। 2 बताइए तो, 2 परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है कि भिन्न है? देखिए, इस 2 को
हम 2/1 लिख सकते हैं? बोलिएगा हाँ। दो जो है पूर्णांक है, मतलब p पूर्णांक हो गया। एक भी पूर्णांक है, मतलब q भी पूर्णांक हो गया। और q 0 नहीं है, मतलब परिमेय संख्या है। भिन्न से बात कीजिए तो ये 2 पूर्ण संख्या है, एक प्राकृत संख्या है ना? एक प्राकृत संख्या, बोलिएगा हाँ। दोनों प्राकृत है, नीचे 0 नहीं है, मतलब भिन्न भी है। 2 जो है परिमित संख्या भी है और भिन्न भी है। बात आया समझ में? बोलिएगा बिल्कुल आया। आगे चलिए, देखिए तो 2.5 ये परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि दोनों है? तो देखिए 2.5 को हम 25/10 बोल सकते हैं, कहिएगा हाँ। ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं है, मतलब परिमेय है। भिन्न से बात कीजिए तो ये पूर्ण संख्या है, ये प्राकृत है, नीचे 0 के बराबर ना है, भिन्न भी है। भिन्न भी है। आइए तो थोड़ा सा मैं आपको परेशान करना चाहूंगा। 0 बताइए तो परिमेय है कि भिन्न है? कि दोनों है? देखिए इस 0 को हम 0/1 बोल सकते हैं। किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर आंसर 0 आता है। ठीक बात है। अब देखिए 0 पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, और नीचे वाला 0 नहीं है। दोनों पूर्णांक हो गया, 0 भी पूर्णांक है, एक भी पूर्णांक है, नीचे वाला पार्ट 0 के बराबर नहीं है, मतलब परिमेय है। भिन्न है क्या? 0 पूर्ण संख्या है, बोलिएगा हाँ। एक प्राकृत है, बोलिएगा हाँ। नीचे 0 के बराबर नहीं है, मतलब भिन्न भी है। 0 एक परिमेय संख्या भी है और भिन्न भी है। कैसे है, मैंने साबित कर दिया। ओके, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, बताइएगा। 5/0 क्या होगा? देखिए 5 पूर्णांक है, बोलिएगा हाँ। 0 भी पूर्णांक है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए हर में, लेकिन है, मतलब परिमेय नहीं है। ठीक बात। अब भिन्न के लिए ये पूर्ण संख्या है, बोलिएगा हाँ। 0 प्राकृत है, कहिएगा ना। 0 तो प्राकृत नहीं है, मतलब ये भिन्न भी नहीं है। भिन्न भी नहीं है। बात आया समझ में? चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ताकि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएं, पूरी तरह से क्लियर कट रहे आपके सामने। 4.5/10 बताइए तो। कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि 4.5 पूर्णांक नहीं है, मतलब परिमेय नहीं होगा, और 4.5 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए भिन्न भी नहीं होगा। लेकिन साथियों इसी बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? 45/100 लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं लिख सकता हूं। इसको मैं उड़ा के गुना 10 नहीं हो जाएगा? 45/100, बोलिएगा हाँ। 45 पूर्णांक है, हाँ। 100 पूर्णांक है, हाँ। 0 के बराबर है, नहीं, परिमेय। अब 45 पूर्ण संख्या है, कहिएगा हाँ। 100 प्राकृत है, हाँ। 0 के बराबर है, नहीं, मतलब भिन्न है। बात आया समझ में? बोलिएगा हाँ। चलिए एक बात नोट में लिख लीजिए। क्या क्या बात है? तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। क्या? सभी भिन्न परिमेय संख्या है। सभी भिन्न परिमेय संख्या है। देखिए देखिए, ये भिन्न था तो ये परिमेय भी है,
ये संख्या भिन्न है तो परिमेय भी है, ये संख्या भिन्न है तो परिमेय भी है, ये संख्या भिन्न है तो परिमेय भी है, ये संख्या भिन्न है तो परिमेय भी है, और ये संख्या परिमेय है, ये संख्या परिमेय है तो भिन्न भी है। लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, इसको देखिए, -7/3 परिमेय है लेकिन भिन्न नहीं है, है ना। लेकिन सभी परिमेय संख्या, सभी भिन्न, ये हो, ये हो, ये हो, ये चारों जो आपको दिख रहा है, ये सब भी परिमेय है, लेकिन सभी परिमेय संख्या, उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, ये परिमेय तो है लेकिन भिन्न नहीं है। इस बात को थोड़ा सा गहराई से समझना कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है लेकिन सभी परिमेय संख्या भिन्न नहीं है ना। इन सभी एग्जाम्पल को आप एक कॉपी में उतारना और इसी तरह सही गलत लगाना और बाद में इसको देखना, चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो और भी लोगों तक इसको शेयर कीजिए जो गणित में रुचि रखते हैं, और जिनको गणित में रुचि ना हो उनको एक बार वीडियो जरूर दिखाइए। निश्चित है रुचि जरूर आएगी, उन्हें पसंद जरूर आएगा। मिलते हैं साथियों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।